तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं गांधी जी का बचा हुआ पार्ट। जो फर्स्ट वीडियो में डाला था वो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था। अब गांधी जी का एक इंपॉर्टेंट आंदोलन और बचा हुआ है, उसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन, सबसे प्रथम बात तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने किया क्यों? अपने भारत का उस समय जो एजीजी था ना, वो था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समक्ष गांधी जी ने करीब 11 मांगे रखी। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 मांगे रखी। अगर लॉर्ड इरविन इन 11 मांगों को मान ले तो फिर गांधी जी आंदोलन आरंभ नहीं करेंगे, लेकिन लॉर्ड इरविन ने इन 11 मांगों को मानने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो गांधी जी 12 मार्च 1930 कहां पहुंचे? साबरमती। 12 मार्च 1930 को साबरमती पहुंचे। यहां से की यात्रा स्टार्ट। कितने? 24 दिन की यात्रा थी, 204 किलोमीटर लंबी थी। और 6 अप्रैल 1930 में कहां पहुंचे? गांधी जी पहुंचे दांडी। दांडी से गांधी जी ने हाथ में नमक लिया और नमक तोड़ो कानून यानी नमक तोड़ो कानून का विरोध किया था। यानी नमक के ऊपर सरकार, पहले अंग्रेज सरकार का क्या था? एकाधिकार था, वो टैक्स लेती थी। तो गांधी जी ने नमक आंदोलन क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। हाथ में नमक लिया साबरमती के वहां जाके और नमक कानून को तोड़ा गया। गांधी जी ने कब? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने तोड़ा। इसी बीच क्या हुआ था? ये तो इस साइड चल रहा था। इसी बीच दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर यानी लंदन में क्या हो रहे थे? गोलमेज सम्मेलन। 1930 वाला हुआ, असफल हो गया। 1931 में सेकंड गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। इस समय जो यहाँ का प्रधानमंत्री था वो था मैकडोनाल्ड। अब मैकडोनाल्ड को सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन था ना, उसको क्या कराना था? व्यवस्थित तरीके से फेमस करवाना था। अब फेमस करवाने के लिए क्या करना था उसको? अब फेमस व्यक्ति को यहाँ लेके आना था। उस समय जो भारत के अंदर जो फेमस व्यक्ति थे, गांधी जी बहुत फेमस हो रहे थे। गांधी जी फेमस होने के साथ साथ सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को जाना था। मतलब मैकडोनाल्ड ने बोला कि गांधी जी अगर यह आ जाए तो मेरा गोलमेज सम्मेलन सही हो जाए। तो मैकडोनाल्ड ने बोला लॉर्ड इरविन को कि तू किसी भी हाल में गांधी जी को यहां लेकर आ। लेकिन गांधी जी उस समय क्या कर रहे थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन पर बैठे हुए थे। तो इरविन ने बोला कि आप गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में चाहिए। तो गांधी जी ने साफ साफ मना कर दिया, मेरी 11 मांगों को कंप्लीट कीजिए। तो ठीक है, इधर लॉर्ड इरविन ने बोला 11 मांगों को कंप्लीट किया जाएगा। तो 11 मांगों में क्या थी? फेमस मांग थी, वो मैं बता देता हूं। क्रांतिकारियों को रिहा किया जाए। पहली मांग थी क्रांतिकारियों को क्या किया जाए? रिहा किया जाए। और दूसरी मांग थी कि जितनी भी सरकारी संपत्ति को जब्त की है ना सरकार ने, लोगों की निजी संपत्ति, उनको वापस दे दिया जाए और नमक के टैक्स को हटा दिया जाए। यहीं पर मानी जाती है गांधी जी की सबसे बड़ी गलती। जब गांधी जी के ऊपर यहाँ पर क्या हुआ? सेकंड गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी ने क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर कर दिए थे। हस्ताक्षर। उस समय क्रांतिकारियों को क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। लेकिन जो राजद्रोह के केस में कौन फंसे हुए थे उस समय? राजद्रोह में फंसे हुए थे भगत सिंह। भगत सिंह को किस केस में फंसाया था? राजद्रोह के केस में फंसाया था। तो यह गांधी जी की गलती मानी जाती है। अगर गांधी जी थोड़ा और फोर्स करते ना तो उस समय भगत सिंह को फांसी नहीं होती। भगत सिंह को फांसी सैंडर्स हत्याकांड के थ्रू लाहौर केस अधिवेशन में दी गई थी। इधर भगत सिंह को फांसी हो गई थी शायद 23 मार्च 1931। जैसे ही गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए और उधर भगत सिंह को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। गांधी जी की यहाँ गलती मानी जाती है। अगर गांधी जी की गलती है तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, बहुत सारे ऐसे फेमस नेता थे, वो भी चाहते तो छुड़वा सकते थे भगत सिंह को। लेकिन इतना प्रयास नहीं किया गांधी जी ने जितना प्रयास यहाँ करना चाहिए था। सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए 1931 में। कहां गए? लंदन गए गांधी जी। लंदन जाने के पश्चात गांधी जी की मैकडोनाल्ड से बहस हो गई।
मैकडॉनल्ड यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भावना के विचार से यहाँ बुलाया था। तो गांधी जी ने इसका क्या किया था, विद्रोह किया था। विद्रोह किया और गांधी जी वापस कहाँ आ गए, वापस आ गए थे गांधी जी भारत आ गए थे। और गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया, 3 जनवरी 1932 से फिर से स्टार्ट कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया था, यहां से प्रारंभ कर दिया। उसी समय गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 को यानी 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट समझौता हुआ था। ये हुआ था एक तो भीमराव प्लस गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट समझौता हुआ था। एक गांधी जी ने एक आंदोलन और चलाया था। उसके बाद में 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत चंपारण, कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया, व्यक्तिगत चंपारण वाला आंदोलन स्टार्ट किया। इसके अंदर क्या हुआ था, लोगों को जबरदस्ती सेकंड विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों द्वारा धकेला जा रहा था। तो गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया, चंपारण आंदोलन स्टार्ट किया था, व्यक्तिगत चंपारण। प्रथम व्यक्तिगत चंपारण पूछा जाए तो विनोबा भावे, और सेकंड व्यक्तिगत चंपारण पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे व्यक्तिगत चंपारण ब्रह्मदत्त शर्मा। ये तीनों चंपारण थे। और गांधी जी ने लास्ट 1942 में स्टार्ट किया था भारत छोड़ो आंदोलन। अब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट क्यों किया था, जब उस समय क्या हुआ था, सिर्फ सेकंड विश्व युद्ध चल रहा था। सेकंड विश्व युद्ध के अंदर जापान एक शक्ति के रूप में उभर रहा था। चीन और जापान की स्पेशल दुश्मनी थी अंग्रेजों से। अंग्रेज उस समय भारतीय सेना को कहां भेज रहे थे, जापान से फाइट करने के लिए भेज रहे। तो जापान वाले यही सोच रहे थे कि भारतीय हमसे दुश्मनी करना चाहते हैं। इसीलिए गांधी जी ने जल्दबाजी से यहाँ पे कौन सा आंदोलन स्टार्ट कर दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था। इसी के अंदर गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। लेकिन लोगों ने इस नारे को उल्टा कन्वर्ट कर लिया, मरो या मारो कन्वर्ट करके अंग्रेजों को ऐसा मार खदेड़ा, फिर 1947 को अपन को आजादी मिल गई थी। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी और गांधी जी की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। अब गांधी जी की कुछ 3-4 इंपोर्टेंट पत्रिकाएं भी उन्होंने स्टार्ट की थी। गांधी जी ने 1931 के अंदर ही 1932 में हरिजन सेवा की क्या की थी, स्थापना की थी। हरिजन सेवा या हरिजन सभा की क्या की थी, स्थापना की थी 1932 में। यानी हरिजन शब्द सबसे पहले किसने दिया था, गांधी जी ने। ये अछूतों के लिए दिया था, लेकिन दलितों ने इसको अस्वीकार किया कि हम दलित ही रहेंगे। और गांधी जी की पत्रिकाएं थी, गांधी जी ने एक यंग इंडिया पत्रिका निकाली थी, यंग इंडिया पत्रिका, एक हरिजन, एक नवजीवन, ये गांधी जी की पत्रिकाएं थी। और गांधी जी की पुस्तकों में सबसे बेस्ट पुस्तक कौन सी थी, सत्य पर मेरे प्रयोग। कौन से थे, सत्य पर मेरे प्रयोग। और सेकंड थी हिंदू स्वराज। ये गांधी जी की फेमस पुस्तकें थी, सत्य पर मेरे प्रयोग। जब गांधी जी दांडी के यात्रा कर रहे थे उस समय गांधी जी के सामने एक भजन भी गाया था, रघुपति राघव राजा राम वाला। और गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी, गांधी जी की शव यात्रा विश्व की सबसे बड़ी शव यात्रा मानी जाती है, क्योंकि इनकी शव यात्रा में टोटल कितने लोग आए थे, 12 लाख लोग मौजूद हुए थे। बल्कि न ये कुछ अच्छे कपड़े पहनते। इसीलिए जिंदगी में आप याद रखना, अच्छे कपड़े पहनोगे ना तो लोग आपको लाइक करेंगे, अगर आपके विचार अच्छे होंगे ना तो लोग आपको फॉलो करेंगे। इसीलिए अपने विचार को अच्छा रखिए। अरे आप दिल से चाहो, दिल से, लड़की हो, शिक्षा हो, कुछ भी पा सकते हो अगर दिल आपका पूरा लगा हुआ है। गांधी जी का एक ही सपना था, एक भारत को आजाद कराने के लिए। इन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितने संघर्ष किए, फिर भी आज भारत के अंदर जो गांधी जी को सम्मान मिलना चाहिए था ना, वो आज भारत के अंदर गांधी जी को सम्मान नहीं मिला है। तो मैं बस अब गांधी जी के लिए मैं खत्म करता हूं। ये सेकंड वीडियो था। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं गांधी जी के जितने असहयोग आंदोलन थे मैं सब समझा चुका हूं, और ये गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेके
30 जनवरी 1948 गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। चलो गांधी जी के बारे में अब खत्म करते हैं अपन। एक शायरी हो जाए गांधी जी के नाम की। महानायक वो आजादी का अटल अहिंसावादी था, गोरों को भारत से मार भगाया, जिसके तन पर वस्त्र खादी था। थैंक यू दोस्तों।